हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद क्रोनी। आज हम सेकंड पार्ट करना शुरू कर रहे हैं कि वर्ब की टू प्लस वी वन फॉर्म का यूज करें या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करें। सर्टेन वर्ब्स जो हैं वो फॉलोड होती हैं, जिन वर्ब्स के बाद या तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाना चाहिए या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उन दोनों में से कैसे हम चुनें कि कौन सी लगनी चाहिए, या ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी पॉसिबल है। तो देखिए, बड़ी सारी वर्ब्स हैं इस टाइप से, लेकिन मैं आपके लिए सिलेक्टेड वर्ब्स करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में, ठीक है, आपको 100% हेल्प करेंगी। तो प्लीज फोकस कीजिएगा, हर सेंटेंस आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो बिफोर आई स्टार्ट गाइस, आई जस्ट वांट कि आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, राइट। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ये चाहूंगा कि अगर आप शेयर करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक रीच होगी, राइट। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। सेंटेंस नंबर 1 में लिखा है द स्मोकिंग सिगरेट्स कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ। देखिए, अगर मान लीजिए इसमें आप एकदम से एरर फाइंड करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान जाएगा कि इस दा को हम साइड कर दें। तो स्मोकिंग सिगरेट्स कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग अगर वाक्य की बिगिनिंग में हम करते हैं, एक वर्बल नाउन है, ये एक सब्जेक्ट का काम करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्मोकिंग सिगरेट्स कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ। अगर आप वाक्य की शुरुआत टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं टू स्मोक, राइट, टू स्मोक सिगरेट्स कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ, तो भी सेंटेंस ठीक है। अब आपको यही ध्यान रखना है कि वाक्य की शुरुआत में हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएं तो भी ठीक, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं तो भी ठीक, राइट। दोनों ही सब्जेक्ट का काम करते हैं, बट फॉर्मल इंग्लिश में टू प्लस वी वन को ज्यादा प्रीफर किया जाता है फॉर्मल इंग्लिश के अंदर। जबकि आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मॉडर्न इंग्लिश में टू प्लस वी वन से सेंटेंसेस को राइटर शुरू करना पसंद नहीं करते हैं। वो किसी और स्ट्रक्चर का प्रयोग करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो डमी सब्जेक्ट इट से सेंटेंस बना सकते हैं कि इट इज इंजूरियस टू स्मोक। इस टाइप से सेंटेंसेस को फ्रेम करना पसंद करते हैं मॉडर्न राइटर्स। बट हम यहाँ एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो आपने पहला नियम देखना है कि अगर वाक्य की शुरुआत हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से कर रहे हैं, जो कि एक वर्बल नाउन है यहाँ पर, ठीक है, स्मोकिंग करना, तो वर्बल नाउन अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है यहाँ पर, इसमें गलती नहीं है। अगर हम चाहें तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से भी शुरू कर सकते हैं, टू स्मोक, तो भी सेंटेंस ठीक है। और दोनों में से फॉर्मल कौन सा है? वी वन का यूज ज्यादा फॉर्मल माना जाता है। ऑलराइट, अब बात आती है कि क्या मैं इस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली जो ये वर्बल नाउन है, उससे पहले क्या मैं आर्टिकल का यूज कर सकता हूं? अब यहां पर मैंने दा लगाया, तो अगर आईएनजी वाले किसी भी वर्बल नाउन से पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाए, तो गाइस याद रखना कि आर्टिकल प्लस आईएनजी आ जाए तो ऐसे केस में आपको ऑफ स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा द स्मोकिंग ऑफ सिगरेट्स कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ। मैंने ये ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए समझाया है कि एग्जाम में मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ रहा है कि आपको फिल करना है ब्लैंक को, और यहां पर इस जगह स्मोकिंग के बाद, द स्मोकिंग के बाद यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक के लिए दे दिया जाए, तो अब आपको पता चल गया कि आईएनजी वाले जो स्ट्रक्चर को हम यूज कर रहे हैं और उससे पहले आर्टिकल गिवन है, तो हमें किस स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा? उसमें हम ऑफ से वाक्य बना सकते हैं। तो इसमें दो तीन जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। ऑफ कोर्स ऐसे सेंटेंसेस आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंस नंबर 2। ही वाज टू हैव बीन द न्यू कैप्टन बट ही फेल इल। अब आप देखिए सेंटेंस में बहुत अच्छा सेंटेंस है, ही वाज टू हैव बीन। यूजुअली हमें बड़ा अजीब सा लगता है, यार वाज टू हैव बीन का मतलब क्या हो गया? आपने ध्यान रखना है, यहां पर वाज क्या है? एक हमारी बी फॉर्म है, बी की फॉर्म है। तो बी के साथ अगर बी प्लस इज एम आर वाज वर जो है, ये बी फॉर्म है, बी के साथ अगर हम परफेक्ट इंफिनेटिव का यूज कर देते हैं,
देखिए ना, यहाँ पर क्या है, परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, टू हैव बीन, परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव का जब भी आप बी के साथ यूज करते हैं तो सेंटेंस में गलती नहीं है। परफेक्ट इन्फिनेटिव यहां पर मैंने लिख दिया आप लोगों की नॉलेज के लिए कि बी प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज दे दिया जाए तो उसमें गलती नहीं है। तो ही वॉज टू हैव बीन द न्यू कैप्टन बट ही फेल इट, इस सेंटेंस में गलती नहीं है। दो चीजें मैं बताना चाहता हूं इसमें। नंबर वन, बी फॉर्म के साथ परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज किया जा सकता है, राइट। और इसका जो मीनिंग निकलता है इसको ध्यान रखिएगा। मीनिंग क्या निकलता है, जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसका अपोजिट मीनिंग निकल रहा है। अपोजिट ऑफ, अपोजिट ऑफ what really happened, what really happened, जो वास्तविकता में हुआ उसके अगेंस्ट, यानी उसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। ही वॉज टू हैव बीन द न्यू कैप्टन, उसको नया कैप्टन बनाया जाना था, ठीक है, लेकिन वो बीमार हो गया। बीमार हो गया मीन्स वो कैप्टन नहीं बन पाया, नहीं बन पाया, अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया जो होना था। व्हाट रियली हैपन, ठीक है, जो हुआ वो बिल्कुल अपोजिट हुआ। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि बी के साथ परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। और नंबर टू, इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो मीनिंग जो होता है वो अपोजिट हो जाता है। जो हुआ, ठीक है, वो बिल्कुल जो होना था उसके अपोजिट हुआ। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, आगे शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 3। टू सी हिम क्रॉस द रोड यू वुड नेवर थिंक ही वॉज ब्लाइंड। इस सेंटेंस में भी देखिए यहाँ पर 2+V1 से सेंटेंस शुरू हो रहा है। और अभी अभी हमने सेंटेंस नंबर 1 में क्या देखा, सेंटेंस नंबर 1 में हमने यही देखा कि 2+V1 से वाक्य की शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पर गलती नहीं है, यहाँ पर सेंटेंस ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टू सी हिम क्रॉस। अब देखिए प्लीज, यहाँ पर सी वर्ब का यूज किया है। सी के साथ आगे वाली जो वर्ब आए, आप कोशिश कीजिए V1 का यूज कीजिए। देखिए यहाँ पर क्रॉस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू सी हिम क्रॉस, उसको क्रॉस करते हुए देखा, ठीक है। टू सी हिम क्रॉस द रोड, उसको अगर रोड करते हुए क्रॉस करते हुए देख लें तो यहाँ जो क्रॉस है उसका V1 यानी बेयर इन्फिनेटिव का यूज कीजिए। यहाँ पर ऑफ कोर्स V1 प्लस ING भी पॉसिबल है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। अगर दोनों दे रखे हैं तो आप प्लीज कोशिश कीजिए एग्जाम में V1 को, क्योंकि ऐसे कई स्ट्रक्चर हैं जहां V1 पॉसिबल नहीं हो पाता, सॉरी V1 प्लस ING पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो याद रखिए सेफ चॉइस क्या है, दोनों में से सेफ चॉइस क्या है, तो सेफ चॉइस रहेगी V1 का यूज करना। तो सी के बाद, जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में सी दे रखा हो, यहां पर हो सकता है सी वर्ड दे रखा हो, वॉच वर्ड दे रखा हो, ठीक है, हो सकता है आपको हियर वर्ड का यूज दिया गया हो सकता है आपको मेक वर्ब का यूज दिया गया हो। तो प्लीज ध्यान रखिएगा ये ऐसी वर्ब्स हैं लाइक मेक, वॉच, हियर, सी, इनके बाद प्रयोग होने वाली फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव, राइट, या ऐसा इन्फिनेटिव विदाउट टू, बिना टू के इन्फिनेटिव यूज करना है। बेयर इन्फिनेटिव मींस, ठीक है, बिना टू के इन्फिनेटिव का यूज करना है, या फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है। दोनों दे रखी हैं तो दोनों ठीक, लेकिन दोनों दे रखी हैं तो आप V1 को लीजिएगा, क्योंकि V1 कभी गलत नहीं होगी ऐसे स्ट्रक्चर में, जबकि ING के गलत होने के चांसेस होते हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 4। ही हैज फिनिश्ड टू मेंड द वॉल। अब यहाँ पर आपको वर्ब्स ध्यान रखनी होती हैं कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज करना है, 2+V1 का यूज नहीं करना है। तो फिनिश के बाद जो वर्ब आएगी आप उसको फर्स्ट फॉर्म प्लस ING में रखेंगे। तो ही हैज फिनिश्ड मेंडिंग द वॉल, ही हैज फिनिश्ड मेंडिंग द वॉल। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, क्योंकि ये वर्ब्स ऐसी हैं जिनको आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा कि मेंड, फिनिश के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगी फिनिश के बाद, ठीक है। अगर मान लीजिए आप अवॉइड वर्ब का यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अवॉइड का, ही अवॉइडेड गोइंग देयर, तो अवॉइड के बाद भी आप क्या करने वाले हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज करने वाले हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कंसीडर वर्ड दिया हुआ, कंसीडर दे दिया जाए, आई एम कंसीडरिंग ओपनिंग अ न्यू ब्रांच। अब देखिए मैंने दोनों में ING कर दिया, तो किस वजह से, क्योंकि कंसीडर के बाद आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए,
फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि आपने यहाँ पर नोटिस किया कि फिनिश के बाद, अवॉइड के बाद, कंसीडर के बाद यहाँ पर मैं ईटीसी कर रहा हूँ कि आप ऐसी वर्ब्स को अपने पास नोट डाउन कर लो कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हम आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं, 2+V1 का यूज नहीं करते हैं। ऑलराइट, आगे करते हैं सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 में लिखा हुआ है इट इज नो गुड। तो आपको याद रखना है कि इट इज नो गुड दे दिया जाए, इट इज नो यूज दे दिया जाए, इट इज नो यूज, या हो सकता है आपको दे दिया जाए इट इज एनी यूज, इज इट एनी यूज, या इट इज एनी यूज। तो इनके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है। इट इज नो गुड, इनके बाद आपको क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आप देखिए, इट इज नो गुड, इट इज नो गुड एडवाइजिंग हिम, ओके, इट इज नो यूज गोइंग देयर, इज इट एनी यूज डूइंग इट। तो आपने नोटिस किया जो सेंटेंसेस में बोल रहा हूं, नो यूज के बाद, एनी यूज के बाद, नो गुड के बाद मैं क्या यूज कर रहा हूं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज कर रहा हूं। इस स्ट्रक्चर को आप एग्जाम में यूज करेंगे। ऑलराइट, आगे है सेंटेंस नंबर 6। शी इज प्राउड ऑफ हैविंग वॉन। अब देखिए, प्राउड ऑफ, देखिए यहां प्राउड हमें मालूम है कि ये एक एडजेक्टिव है, शी इज प्राउड। यहां पर हमने इसके साथ, प्राउड के साथ क्या लगाना है, अगर आप प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहां पर आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे यहां पर आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है तो करेक्ट लिखा हुआ है। अगर आप प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज करें, प्राउड ऑफ, अगर आप प्राउड के साथ इन्फिनेटिव लगाना चाहें तो वो भी 100% करेक्ट हो जाएगा। तो क्या सेंटेंस बन सकता है, तो इस सेंटेंस को यहां तक देखिए, शी इज प्राउड, शी इज प्राउड टू हैव won द फर्स्ट प्राइज, तो भी सेंटेंस करेक्ट। शी इज प्राउड के साथ हमने ऑफ लगा दिया, प्रेपोजिशनल फ्रेज आते ही आपको क्या यूज करना होता है, आईएनजी का प्रयोग करना होता है। तो शी इज प्राउड ऑफ हैविंग won द फर्स्ट प्राइज, तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज कर रहे हैं प्राउड के बाद तो आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। अगर आप प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। तो आप टू हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज लिखते हैं तो भी सेंटेंस करेक्ट होगा। देखिए मैंने यहां पर आईएनजी फॉर्म बोला है, अगर मैं इसी सेंटेंस को कह दूं कि शी इज, ठीक है, यहां पर कोई एक नया सेंटेंस बना दें। चलिए मैं यहां पर एक सिलेक्टेड वर्ड लिख देता हूं, ओके तो सिलेक्टेड, तो सिलेक्टेड के साथ अगर मेरे को लगाना है तो मैं क्या करूं, तो सिलेक्टेड ऑफ, आईएनजी में यूज करना चाह रहा हूं तो मैंने क्या यूज कर दिया, बीइंग वर्ड का यूज कर दिया। तो यहां पर बीइंग बेसिकली क्या है, ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर बीइंग इस वर्ब को डिफाइन कर रहा है तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहां पर सिलेक्टेड इस जगह पर ना आकर कहां होना चाहिए, इस जगह पर होना चाहिए। तो शी इज प्राउड ऑफ, तो आपने देखा प्राउड ऑफ के साथ हमने क्या लिखा था, हैविंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां पर हमें क्या करना है, वर्ब को इस जगह यूज नहीं करना, हमने क्या करना है, ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि हम प्लेसमेंट को ढंग से यूज करें कि किस जगह पे वर्ब का यूज करना है। और आपको ये भी क्लियर हो गया कि ऑफ या किसी भी प्रेपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करते वक्त, ठीक है, आपको किस फॉर्म का यूज करना है, आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। अगर आप प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आप परफेक्टिव या परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो इनको आप नो एरर या नो इंप्रूवमेंट के केसेस में लेते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव अ गुड चांस ऑफ विनिंग। देखिए हमारे पास है वी हैव अ गुड चांस ऑफ विनिंग, विनिंग लगाएं या वी हैव अ गुड चांस, ठीक है, तो बात वही है जो मैंने 6 नंबर में बताई है।
चांस के बाद आपने देखा यहाँ पर ऑफ है, ऑफ क्या है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज होने पर हम क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस ठीक। अगर मैं यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज ना लगाऊं, वी हैव अ गुड चांस, अब मैं लिख दूं टू विन द मैच, वी हैव अ गुड चांस टू विन द मैच, तो दोनों सेंटेंसेस 100% करेक्ट हैं। तो ये मैं आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज वाली चीज क्लियर करना चाह रहा था, इस वजह से ये मैंने दो सेंटेंसेस लिए। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। प्रेपोजिशनल फ्रेज होने पर आईएनजी राइट फॉर्म को आप एग्जाम में यूज करेंगे। Alright, next sentence number 8. If you want to clear the exam, it will mean to study hard. अगर आपको एग्जाम को पास करना है, देखिए यहाँ पर मैंने क्लियर वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली आपको याद रखना है, अगर कोई ब्रिटिशर, ठीक है, कोई इंग्लैंड का व्यक्ति अगर इसको यूज करेगा तो वो कभी क्लियर नहीं लिखेगा, वो यहाँ पर पास वर्ड यूज करेगा। ये इंडियन एक्सप्रेशन है क्लियर, इंडियन इंग्लिश का ये एग्जाम्पल है क्लियर, ठीक है। ब्रिटिशर्स दे ऑलवेज यूज पास, ऐसे वाक्यों में वो कभी क्लियर का यूज नहीं करते, एग्जाम को वो क्लियर नहीं, वो पास करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एनीवे, इफ यू वांट टू पास द एग्जाम इट विल मीन, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टू स्टडी हार्ड। तो यहाँ मीन का मतलब क्या है, कि यहाँ पर मीन का मतलब है इन्वॉल्व किया जा रहा है। क्या इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्या शामिल करना पड़ेगा एग्जाम को पास करने के लिए, तो क्या शामिल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क को शामिल करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर देखना है कि मीन वर्ड का मीनिंग क्या निकल रहा है। यहां अगर आपको मीन वर्ड क्लियर नहीं होगा तो आप समझिए सेंटेंस हमारा ठीक नहीं बन पाएगा। मीन को पढ़कर देखिए क्या मीन यहाँ पे इन्वॉल्व के लिए यूज हो रहा है। अगर मीन वर्ड का यूज इन्वॉल्व के लिए यूज हो रहा है तो यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, V1 प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। तो इट विल मीन स्टडिंग हार्ड, it will mean, it will involve studying hard। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि अगर मीन का यूज हम इन्वॉल्व की सेंस में करते हैं तब आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने इस चीज को और क्लियर करने के लिए नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने देखे फिर से मीन वर्ड का यूज किया है। आई डोंट थिंक शी मीन्स, यहाँ पर देखिए शी मीन्स ज्वाइनिंग द जॉब टुमारो, मुझे नहीं लगता कि उसका इरादा है। यहाँ पर मीन्स मीन्स देखिए इंटेंड करना, इंटेंड। अगर मीन वर्ड का इस्तेमाल आप इंटेंड की सेंस में करते हैं, ठीक है, आई डोंट थिंक शी इंटेंड्स टू ज्वाइन, तो जब इंटेंड की सेंस में यूज करेंगे तब आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा टू ज्वाइन। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर मीन्स वर्ड का यूज इन्वॉल्व के लिए करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर मीन्स वर्ड का यूज इंटेंड के लिए करते हैं, ठीक है, इच्छा का होना, चाहना, तो समझ जाइएगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास आई एम नॉट अकस्टम्ड टू गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट माई जॉब टू स्ट्रेंजर्स। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आई एम नॉट, आई वॉज नॉट, एक्स्टम्ड का जब आप यूज करते हैं तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज भी ठीक होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी का भी यूज ठीक होता है। ओके, ये दोनों करेक्ट है, बट यहां पर देखिए मैंने डबल टिक मार कर दिया किसके ऊपर, आईएनजी के ऊपर। एग्जाम में आएगा तो आप सिर्फ इसी फॉर्म को ही लेना, इसी फॉर्म को ही लेना, ठीक है। उसका रीजन है क्योंकि वो यहाँ पर एक प्रेपोजिशन का यूज किया जा रहा है टू का, ओके, प्रेपोजिशन का यूज हो रहा है। तो प्रेपोजिशन जब यूज होती है तो हम प्रीफरेंस किसको देते हैं, आईएनजी फॉर्म को देते हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि ये जबकि ये यूज में है, ठीक है, ब्रिटिशर्स इसका कॉमनली यूज करते हैं, बट हम अपने एग्जाम में अपनी ग्रामर का यूज करते हुए ही चलेंगे। तो आप यहाँ पर आई एम
accustomed to या I'm not accustomed to, I was accustomed to, I was not accustomed to के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज करेंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट, आई एम सॉरी अबाउट. देखिए यहां पर सॉरी वर्ड का यूज किया जा रहा है. आई एम सॉरी अबाउट, आई एम सॉरी अबाउट या आई एम सॉरी फॉर जब हम यूज करते हैं तो बेसिकली हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये चीज पॉइंट है जो ध्यान रखने वाला होता है. जब आप सॉरी वर्ड का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि आप रिग्रेट कर रहे होते हैं. ठीक है, रिग्रेट कर रहे हैं. अब रिग्रेट किस चीज का हो रहा है? पास्ट एक्शन का हो रहा है. रिग्रेट किस चीज को लेकर हो रहा है? पास्ट की किसी चीज को लेकर हो रहा है. तो पास्ट का जो रिग्रेट हम शो करते हैं तो आई एम सॉरी का यूज करते हैं. ठीक है, और आई एम अफ्रेड का भी यूज करते हैं. बट आप यहाँ पर सॉरी के साथ क्या ध्यान देना है कि आगे आपने इन्फिनेटिव का यूज किया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, जो कि बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. लेकिन क्या हम यहां पर परफेक्ट इन्फिनेटिव लगा सकते हैं? नॉट, नॉट टू हैव डन. आई एम सॉरी अबाउट नॉट टू हैव डन. तो आप प्लीज देखिए, नॉट टू हैव डन यानी ये क्या हो जाएगा? ये एक परफेक्ट इन्फिनेटिव हो जाएगा. तो याद रखिए, मैंने नेक्स्ट सेंटेंस बना दिया आपके लिए कि आई एम सॉरी. ठीक है, और साथ में आपने क्या ले लिया? परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज कर लिया. तो समझ जाइए ये सेंटेंस 100% करेक्ट है, ऊपर वाला सेंटेंस भी 100% करेक्ट है. फर्क क्या है? ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है. दिस वन जो परफेक्ट इन्फिनेटिव लगा रहे हैं, दोनों में से अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर लेना हो तो कौन सा फॉर्मल है जिसपे हम 12 नंबर पे लाइक लीजिए, मैंने 3 बार टिक मार्क कर दिया कि ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है. राइट, और फॉर्मल स्ट्रक्चर का जो प्रयोग है, ठीक है, एग्जाम में हमें प्रीफर करना चाहिए. तो आई एम सॉरी अबाउट नॉट टू डू योर वर्क इन टाइम इज ओके, सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट. बट दोनों में से अगर आपको चुनना हो तो आई एम सॉरी नॉट टू हैव डन योर वर्क इन टाइम. ओके, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर को एग्जाम में प्रीफर कीजिए. नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट. टू फाइंड आउट, एक है इन फाइंडिंग आउट, दूसरा है टू फाइंड आउट. ये भी दोनों सेंटेंस बहुत अच्छे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप विश टू फाइंड करते हैं, अगर आपकी विश है, किस चीज की विश है? टू फाइंड, टू फाइंड आउट. किस चीज को? किसी भी चीज को. टू फाइंड आउट समथिंग. अगर आपकी विश है कि आप कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं समथिंग को, तो प्लीज ध्यान दीजिए, ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है आईएनजी का फॉर्म लगाते हैं तो भी ठीक, अगर आप टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो भी ठीक. फिर दोबारा बता रहा हूं, विश करते हैं, किस चीज की विश? टू फाइंड आउट समथिंग, किसी चीज को फाइंड आउट करना. उन केसेस में दोनों के साथ, दोनों स्ट्रक्चर के साथ आप यूज कर सकते हैं. तो इंटरेस्टेड के बाद, इंटरेस्टेड के बाद, ठीक है, आपने क्या किया? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया, जो कि ठीक है, या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, दोनों ठीक है. अब इसके ऊपर मैं इतना जोर क्यों लगा रहा हूं कि इंटरेस्टेड के बाद ये दोनों ठीक हैं? क्योंकि इसको कंपेयर करके देखो सेंटेंस नंबर 14 के साथ. आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग, यहां पर आ रहा है आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग एंड टू वर्क इन लंदन. ऊपर दोनों ठीक थे, यहां दोनों ठीक नहीं है. यहां पर दोनों सेंटेंस ठीक नहीं है, यहां पर सिर्फ एक ही ठीक है और वो है टू वर्क. अब आपको लगेगा कि सर ऊपर तो आपने इंटरेस्टेड इन के साथ, ठीक है, इंटरेस्टेड के साथ इन लगाकर आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा, इसको तो आपने ठीक कहा है, और इसमें आप कह रहे हैं नहीं ठीक नहीं है, इन वर्किंग नहीं आएगा. तो क्यों? ये फर्क चीज कैसे पता चलेगा? सिंपल, विश टू डू, ऊपर था कुछ तलाश करना, फाइंड आउट करना, यहां पर है किसी काम को करने की इच्छा का होना, विश टू डू. तो याद रखिए, जब आप कुछ करने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं तो इंटरेस्टेड के साथ आपको इन्फिनेटिव का यूज करना होगा. आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड
टू वॉक इन लंदन। उम्मीद करता हूं ये जो मैंने इसके ऊपर इतना पॉइंट किया, इतना जोर डालकर बोला है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। विश टू फाइंड होने पर क्या करना है, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर लगा लो, ठीक है, लेकिन विश टू डू वाले में आप सिर्फ और सिर्फ 2 प्लस V1 का यूज करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, यू सीम टू हैव डन इट यस्टरडे। बहुत अच्छा सेंटेंस है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सीम वर्ड के साथ, आप नोटिस कर रहे हैं यहां पर परफेक्ट दे रखा है हमारे पास, ठीक है, परफेक्ट गिवन है। ये परफेक्ट क्या बतला रहा है? इसका मतलब है कि या तो ये इस स्ट्रक्चर से आप पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी परफेक्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसकी बनावट इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा है यू सीम टू हैव डन इट यस्टरडे, व्हाट इज द मीनिंग? तो इसका मीनिंग निकल रहा है इट सीम्स दैट यू डिड इट यस्टरडे। इट सीम्स, इसका मीनिंग मैंने निकाल दिया, इट सीम्स दैट you did it yesterday। तो आप नोटिस कर सकते हैं ये कौन सा टेंस बन रहा है यहां पर, तो यहां पर सिंपल पास्ट टेंस बन रहा है, ठीक है। मीनिंग क्या निकल रहा है, you did it yesterday। तो अगर आप सीम वर्ड के साथ सीम के बाद परफेक्ट का यूज करते हैं, तो या तो वो सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहा होता है, या किसी भी परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है, किसी भी परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। कि सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देखें कि वहां पर किस सेंस में यूज किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, या फ्यूचर परफेक्ट में, तो वैसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये थोड़ी सी ऐसी वर्ब्स होते हैं जिनके ऊपर आपको बड़ा ही ज्यादा कंसंट्रेट करना होता है, तो उम्मीद करता हूं ये सारी वर्ब्स आपको हेल्प करेंगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, और वैसे भी ऐसी नॉलेज का होना हमेशा पे करता है। तो thank you guys, thank you for watching, and please don't forget to like the session and share with friends. Thank you very much once again. God bless everyone.